हेलो 10th क्लास, कैसे हो बेटा आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, समय पर अपना काम कर रहे होंगे। बेटा इससे पहले हमने अपनी जो हमारी क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड है उसकी जो पहली और दूसरी कविता उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम अपनी तीसरी कविता पढ़ेंगे जिसमें देव द्वारा रचित कविता और सवैये हैं। पहले हम देव के बारे में जान लेते हैं। जो देव हैं वो क्या हैं, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन जो कवि होते हैं बेटा वो किसी जो हमारे राजा महाराजा हैं किसी के आश्रयन दरबारी कवि होते हैं, रीतिकालीन कवि। इनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका जन्म 1673 में उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ था। 1673 में उत्तर प्रदेश इटावा में हुआ था। ये क्या थे, इन देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आश्रयदाता क्या होते हैं, यानी रीतिकालीन कवि किसी राजा के आश्रय में रहकर अपनी कविता लिखते हैं। तो बेटा इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। तो बेटा हम इनकी कविता के बारे में देख लेते हैं। इनकी कविता में इन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है और इनकी कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जहाँ पर श्री कृष्ण के वर्णन आ जाता है वहाँ पर हमारी ब्रज भाषा पाई जाती है। तो हम इसका पहला है हमारी सवैया और कवित, दो इसके पार्ट हैं। पहली सवैया है हमारी, इसमें देव ने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। पहले देखो, पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पाजेब, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बज रही है। कि श्री कृष्ण के पैरों में जो पाजेब है वो सुंदर है और वो कितनी अच्छी ध्वनि उत्पन्न कर रही है। कटी किंकनी के धनु की मधुराई। कटी यानी कमर, किंकनी यानी करघनी, जो कमर में करघनी यानी तगड़ी सी पहनी जाती है। कै धनी, धुनी यानी धनु, उसकी आवाज़, मधु यानी मधुरा यानी मधुर है। कि उन्होंने श्री कृष्ण जो अपनी कमर में जो करघनी पहनी हुई है उसकी आवाज़ अत्यधिक मधुर है। सावरे अंग लसे पटपीत। सावरे अंग यानी सावले रंग पर पीले वस्त्र का पीले रंग का जो उन्होंने कपड़ा ओढ़ा हुआ है ऊपर से वो अत्यधिक शोभित हो रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। हिये यानी हृदय पर, हिये यानी गले में, हुलसे यानी हृदय पर, वनमाल यानी वन के फूलों की माला, सुहाई यानी सुशोभित हो रही है। उनके हृदय के ऊपर जो छाती के ऊपर क्या है, वन के फूलों की जो उन्होंने माला पहनी हुई है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, उनके माथे पर क्या है, ऊपर उन्होंने मुकुट पहना हुआ है। बड़े दृढ़ चंचल, बड़े दृढ़ चंचल, और उनके जो नेत्र हैं, बड़े बड़े जो नेत्र वो अत्यधिक चंचल हैं। मंद हंसी, और उनकी जो वो हल्की हल्की मुस्कुराहट है। मुख चंद्रमा रूपी मुख पर जुनाही यानी सुशोभित हो रही है। अर्थात उनकी जो चंद्रमा रूपी जो उनका मुख है और उनके उस मुख के ऊपर जो हल्की हल्की मुस्कुराहट है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कि वो इस संसार रूपी मंदिर के क्या हैं, दीपक के समान हैं। सुंदर ब्रज श्री ब्रज दुल्हे, यानी वो श्री ब्रज दुल्हे है, यानी दुल्हे ब्रज में क्या दुल्हे के समान है। देव सहाय, वो ही देव की सहायता करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण सुंदरता वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जो पैर में पाजेब पहनी हुए वह कितनी सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर रही है बजते हुए। उनके जो कमर में करघनी है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है उसकी आवाज़। उनके माथे पर जो मुकुट है और बड़े बड़े उनके नेत्र हैं वो चंचल नेत्र हैं। उनकी क्या है, उनकी जो हल्की सी मुस्कुराहट है वो चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर क्या सुशोभित हो रही है। वो इस संसार रूपी दीपक, संसार रूपी मंदिर में एक दीपक के समान है और इसमें देव कहते हैं कि वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं।
तो इसमें देव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है हिये हल से। इसमें क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुख चंद्र में मुख चंद्रमा रूपी मुख रूपक अलंकार है। जग रूपी दीप मंदिर, इसमें भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये था इसका पहला पाठ हमारा सवैये। सेकंड है इसका कवित। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के। कवित में देव ने क्या किया है, अपने जो नई हमारी बसंत ऋतु है उसको एक बच्चे के रूप में दिखाया है कि बसंत ऋतु जब आती है तो क्या क्या होता है, बच्चे का जैसे इसका स्वागत करते हैं तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं। डार दुरुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, कि डार दुरुम पलना, कि जो डाली जो पेड़ द्रुम यानी पेड़ की जो पेड़ की जो डाली होती है वो उस बसंत रूप छोटे से बच्चे के लिए क्या होती है, पलना बन जाती है। नौ पल्लव के, पल्लव यानी पत्ते, और उसके जो नए नए पत्ते होते हैं वो क्या उसका बिछोना बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन यानी फूल, झिंगुला यानी झुबला होता है उसके जो कपड़े होते हैं। सोहे तन उसके शरीर पर, छवि भारी दे उसके यानी जो बसंत ऋतु का जो भारी जो शरीर है उसका, उसके ऊपर यानी फूलों रूपी झिंगुला यानी जो कपड़े हैं वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। पवन झुलावे, पवन उसे झुला रही है उसके झूले को। केकी कीर, केकी होता है मोर, कीर होता है तोता। बतरावे देव, तो देव कहते हैं और कि मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं, बसंत ऋतु से। कोकिल हलावे, कोकिल उसको हिला रही है। हुलसावे यानी खुश करने के लिए, करतारी दे उसके लिए तालियां बजा रही है, कि कोयल है हमारी जो उसे हिला रही है और उसे खुश करने के लिए बार बार उसे उसके लिए तालियां बजा रही है। पूरित पराग सो उतारे करे रायनोन। पूरित पराग यानी कमल की जो पत्तियां हैं जो उसकी कलियां हैं वो उसकी नज़र उतारने के लिए उसकी रायनोन कर रही हैं। कंजकली नायिका रतान सिर सारे दे, कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने बच्चे की नज़र उतारने के लिए उसकी रायनून करती है, उसी प्रकार हमारे जो कमल की जो कलियां हैं वो उस बसंत ऋतु रूपी छोटे से बच्चे की नज़र उतारने के लिए सिर पर पल्ला ओढ़कर उसका रायनोन कर रही हैं, उसकी नज़र उतार रही हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत आही, कहते हैं जो वसंत ऋतु है वो क्या है, कामदेव के एक बच्चे के समान है। प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे, जिसे जगाने के लिए प्रातःकाल गुलाब चटकारी देता है यानी चटकी ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है कि छोटे से बच्चे के बारे में कि जो हमारे डालियाँ होती हैं पेड़ की वो उसके लिए क्या होते हैं, पलना बन गई हैं, और उसके जो नए नए पत्ते उसके लिए बिछोना बन जाते हैं, और उसके शरीर के ऊपर जो फूलों का जो कपड़े हैं वो सुशोभित सुंदर लग रहे हैं। पवन उसे झूला झूला रही है, हमारे मोर और तोता उसे बातें कर रहे हैं। कोकिल उसे कभी हिलाती है और कभी उसे खुश करने के लिए तालियां बजाती है। जो कमल की जो कलियां हैं हमारी वो क्या करती हैं, उसकी नज़र उतारने के लिए रायनून करती हैं, और उसको क्या है, कामदेव के बच्चे के समान बताया गया है, जिसे जगाने के लिए प्रातःकाल गुलाब चटकारी उत्पन्न करता है यानी गुलाब खिलता है। तो इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आगमन का छोटे से बच्चे के रूप में वर्णन किया है। थर्ड आता है बेटा इसका सवैये। थर्ड भी सवैये है, इसमें ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है देव ने, और इसमें देव ने तीसरे हमारे जो सेकंड सवैये के अंदर राधिका की सुंदरता का वर्णन किया गया, चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। देखो बेटा, फटिक सिलानी सो सुधार्यो मंदिर। फटिक यानी जो पत्थर होता है, सिलानी यानी शिलाओं का, सो सुधार्यो सुधा मंदिर यानी अमृत के मंदिर की, यानी जो चांदनी रात की समान सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जो अमृत के समान जो मंदिर है उसका कवि ने यानी जो अत्यधिक फटिक यानी फटिक शिलाओं से उसका निर्माण किया गया है। उददी धदी को सो अधिक उम्मेंगे उमद। उददी यानी समुद्र, दधी यानी दही। तो यहाँ पर जो समुद्र, दही का जो समुद्र हो गया, क्योंकि दही कैसी होती है हमारी, सफ़ेद,
तो दही का जो समुद्र जो उग गया है उसके अंदर अत्यधिक अमंग उत्साह उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, अति चांदनी रात का वर्णन किया गया है कि जो अमृत के समान जो मंदिर है उसका निर्माण फटिक शिलाओं से किया गया है, और जो दही के जमा समान जो समुद्र है दही का, उसके अंदर अत्यधिक उमंग उत्पन्न हो गई है। बाहर ते भीतर लो भीतर ने दिखे देव। इसमें देव कहते हैं कि बाहर ते भीतर कि चांदनी इतनी है, वहाँ पर इतनी स्वच्छता है कि बाहर से भीतर तक कहीं भी हमें दीवार, भीति होता है दीवार, दिखाई नहीं देती। दूध को सो फन फैलो आंगन परस बंद, कि दूध को सो फन होता है झाग, कि दूध के जो झाग होते हैं कितने सफ़ेद होते हैं, कि चारों तरफ कि दूध के झाग जैसी क्या है स्वच्छता चांदनी फैली हुई है, और वह चांदनी क्या है आंगन और फरस के ऊपर तक फैली हुई है, कि चारों तरफ सिर्फ चांदनी चांदनी दिखाई देती है। तारा सी तरुणी थामे ठाड़ी झिलमिली होती, कि तारों कि आसमान में तारों रूपी जो युवती है वो ठाड़ी झिलमिली होती है, यानी जो खड़ी हुई है और झिलमिल होती हुई दिखाई, जैसे तारे टिमटिमाते होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, उसी प्रकार तारों के समान जो युवती है वो आकाश में जो जैसे खड़ी हुई है और वो भी झिलमिल हो रही है। मोतिन को ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, कि स्वच्छता को देखकर ऐसे लगा जैसे मोती सफ़ेद होता है फिर भी उसको ज्योति मिल जाती है, और मलिका यानी जो एक सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद फूल होता है उसको भी यदि मकरंद उसको रस मिल जाए उसको ज़्यादा सफ़ेदी मिल गई हो, कि मलिका को तो मकरंद मिल गया है और मोती को जो ज़्यादा सफ़ेद उसको भी और ज़्यादा भी उसको सफ़ेदी मिल गई है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी होता है दर्पण, कि आरसी से अंबर में कि दर्पण से देखने पर आकाश में आभासी उजारी लगे, यानी एक आभा दिखाई देती है, यानी उजारी यानी चमक दिखाई देती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, कि चांद को देखकर ऐसा लगता है कि वह चांद भी आकाश में जो हमारी प्यारी राधिका है उसका प्रतिबिंब है, उसकी कोई परछाई है। अर्थात यहाँ पर राधिका को इतना सुंदर बताया गया है कि आकाश में जो चांद है वो भी क्या है उसका परछाई दिखाई देती है। जैसे आकाश में यदि हम चांद को देखते हैं दर्पण में से तो हमें ऐसा लगता है कि वो चांद क्या है राधिका का कोई प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो चांदनी रात है उसके बारे में कवि ने बताया है कि चांदनी रात में क्या है एक सुंदर एक पत्थर रूपी जो मंदिर है अमृत के समान उसका निर्माण किया गया है जो बिल्कुल सफ़ेद पत्थरों से। फिर क्या होता है चारों तरफ दूध के दही के समान जो समुद्र है वो अत्यधिक आवेग में उमड़ पड़ा है। फिर क्या इसमें बताया कवि ने कि चारों तरफ इतनी सुंदरता फैली, इतनी चांदनी है कि बाहर तक भीतर तक हमें कहीं भी दीवार दिखाई नहीं देती, कि चारों तरफ दूध के सा झाग फैल चुका है, इतनी सफ़ेदी फैल चुकी है, वो सफ़ेदी हमें आंगन और फरस तक भी दिखाई देती है। इसमें हमें देखने वैसे जैसे मोती सफ़ेद होता है लेकिन मोती को यदि ज्योति मिल जाए उसको ज़्यादा चांदनी मिल जाए ज़्यादा चमकदार हो जाता है। और आकाश में ये दर्पण से हम चांद को देखते हैं तो चांद भी हमें ऐसा प्रतिबिंब होता है कि जैसे वो राधिका की कोई परछाई हो। अर्थात यहाँ पर कवि ने राधिका की सुंदरता का अत्यधिक वर्णन किया है। तो बेटा ये थी हमारी कविता 3 कविता देव द्वारा रचित कवित और 7।